माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत 111 टैरो चैनल के ऊपर। और आज की रीडिंग होने वाली है कि अभी करंटली आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के, ऐसी वो कौन सी बातें हैं जो वो नहीं बता पा रहे हैं, स्टिल वो बताना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्विक शॉर्ट रीडिंग होने वाली है। इट्स अ कलेक्टिव जनरल रीडिंग। आई होप आप सभी लोगों से रेजोनेट करे। इफ करती है देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर नहीं करती है तो भी बता ही दें। ठीक है, अगर करती है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे फर्स्ट कार्ड जो मेरे इंट्यूशन ने कहा पिक कर लेना चाहिए वो है 10 ऑफ कप्स। इन्हें भी कर ही लेते हैं, ये कितनी देर से आने की कह रहे हैं ना। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार कार्ड, और एक कार्ड 8 ऑफ कप्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास यहाँ पर। रुकिए, एक बार कार्ड रिवर्स हो रखे हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 5 ऑफ पेनिकल। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, यहाँ पे हमारे पास जोडियक्स है, एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी। सो गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में किसी तरीके की बहुत ज़्यादा मुसीबतें चल रही हैं। ये पर्सन डिनाई करके इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ चुके हैं। ये हमेशा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं कि वो गार्डेड अप है, आपसे बात नहीं करेंगे। हो सकता है कई लोगों को इस पर्सन ने जो है ब्लॉक भी कर दिया हो। मुझे यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि कई लोग ऐसे हैं जो व्यूवर्स देख रहे हैं आज, जो कि ब्लॉक है इस पर्सन के थ्रू। और ये पर्सन उनको ना ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बस बहुत हो गया, मुझसे ये रिलेशनशिप आगे नहीं जाने वाला है, कोई कैरी ओवर नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है मदर इश्यूज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट, और अगर मदर इश्यूज नहीं है तो फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं। कई लोगों की तो मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है इनके घर वाले इनके पीछे पड़ रहे हो, शादी कर लो शादी कर लो। और ये पर्सन जो है मजबूरन वश जो है, ये कह लो आप मजबूरन वश, या फिर ये कह लो कि बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना सताया हुआ सा बंदा उन लोगों की बातें मान रहा है। ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि अब जो है आगे चल करके इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप लोगों की भी एनर्जीज मुझे यहाँ पे कुछ खास नहीं दिख रही हैं। फिर हमारे पास है यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड। ओके, फिर है हमारे पास हेरोफेंट, फिर है हमारे पास जजमेंट। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है हाई प्रिस्टेस। ओके, सो बेसिकली जो चीज़ मुझे अभी इस पर्सन के दिमाग में चलती हुई नज़र आ रही है वो है कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। ये पर्सन ना आपको बताना चाहते हैं कि ये कहाँ पर उलझे हुए हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने आपसे बात करी, आपको बताया, तो आपके मन में ना किसी तरीके की दोबारा से होप आ जाएगी। ठीक है, विद दिस स्टार कार्ड किसी तरीके की होप आ जाएगी। फिर से आप जो है सपने देखना शुरू कर दोगे इस पर्सन के। और ये बंदा बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि आप इनके किसी तरीके से कोई सपने देखो या कुछ होप रखो या आगे बढ़ने की कोशिश करो इनके साथ, क्योंकि इनको ऐसा लगता है ना विद दिस हाई प्रिस्टेस कार्ड एंड 8 ऑफ कप्स कार्ड कि अब आप दोनों का मिलन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये अपनी मदर को आपके सामने डिनाई नहीं कर सकते। मतलब अगर चूज करने की बात हो, अगर प्रायोरिटीज की बात करें, तो आपके पर्सन ने जो है अपनी मदर को या फिर अपनी इस मदर फिगर को या फैमिली को कह लो हमेशा अपराइट पोजीशन पर रख रखा है। और इस बंदे के दिमाग में चल रहा है कि कैसे ना तैसे करके बात करूं, मैं हालचाल लेने की कोशिश करूं। ये पर्सन वैसे तो यहाँ पे किसी तरीके का कोई स्टॉकिंग कार्ड मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, बट कहीं ना कहीं से ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है। मैं आपको ये भी बता देती हूँ, हो सकता है कि आपका कोई ऐसा फ्रेंड हो या फिर आपकी कोई जो है कोई मतलब ऐसा कोई है, यहाँ पे कोई पुल नजर आ रहा है मेरे को, जिसकी वजह से ये पर्सन आपके ऊपर टोटली नजर रख के बैठा हुआ है अभी तक। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। विद दूसरी चीजें मैं यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ ना गाइस, कि इस बंदे के दिमाग में चल रहा है कि आपको ना एक बार बताए कि ये कहाँ पे फंसा हुआ है, क्योंकि इनके दिमाग में ये थॉट चलता रहता है कि कहीं ना कहीं आप इनको बहुत ज़्यादा बुरा समझ रहे हो, आप एक ऐसा पर्सन समझ रहे हो जो कि कार्मिक है। ठीक है, और इनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि आगे चल करके ना इनको बहुत बुरा वाला खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस चीज़ का। इनको अपने कर्मों का ना लेखा जोखा देना पड़ेगा बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, इनके दिमाग में ये थॉट्स भी चल रहे हैं। तो ये ना अपनी अंदर की मतलब जो एक कहते हैं ना कि एक कन्फेस होता है मन में कि यार देख मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था जिसकी वजह से मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर पाया, तो वो सारी चीज़ें ये बंदा ना आपको बहुत ज़्यादा अंदर से मतलब कहते हैं ना अंदर से क्रेविंग है इनको कि ये बता दें आपको।
ओके इस तरीके की एनर्जीज इनकी बहुत हद वाली चली हुई है और ये बंदा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। आप ये सोच रहे हो कि भाई ये तो बहुत ज्यादा खुश होगा, मैं ही परेशान हूँ, सब कुछ मैं ही झेल रही हूँ। ऐसी बात नहीं है, ये बंदा खुद से अंदर से कहते हैं ना एक तरीके के गिल्ट में मरा जा रहा है, बहुत ज्यादा ये खुद परेशान है। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का क्या होने वाला है मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ। वैसे तो मुझे नेक्स्ट एक्शन इनकी तरफ से किसी तरीके का कॉल नजर आ रहा है और वो भी बहुत जल्द। ठीक है, अगर आप लोग अपनी हीलिंग कर रहे हो बहुत अच्छे से, अगर आप लोग अपनी हीलिंग कर रहे हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत जल्द इस पर्सन का कोई कॉल मैसेज आने वाला है। हमारे पास है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स। पर्सन आपको किसी तरीके का प्रपोजल दे सकता है, अपनी बातें कन्फेस कर सकता है आपके सामने कि देखो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी। जस्टिस एंड वर्ल्ड अगेन, या डेफिनेटली आगे आने वाले महीने के अंदर या फिर 1 वीक के अंदर अंदर ये पर्सन आपको किसी तरीके का कॉल मैसेज कर सकता है। ठीक है, फॉर श्योर। और ये आपको कन्फेस करने वाले हैं। नेक्स्ट एक्शन इनका होने वाला है कि ये पर्सन आपको कन्फेस करेंगे कि ये कहाँ फंसे हुए थे बहुत ही बुरी तरीके से। ठीक है, चलिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं फॉर दिस रिलेशनशिप। ओके, हमारे पास है इंप्रूविंग हेल्थ, आपको हीलिंग करने की जरूरत है। डेफिनेटली यस, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा इस रिलेशनशिप के अंदर। फिर है हमारे पास वेट, तो आपको वेट करना है इस रिलेशनशिप का, आपको मूव ऑन नहीं करना है अभी। ठीक है, चलिए कुछ मोनोलॉजी से भी गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं हम। मोनोलॉजी से भी गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। ये 2 कार्ड देखते हैं। सो हमारे पास है यहाँ पे व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, तो आपको क्या जो है रिलीज करने की जरूरत है। ओके, यहाँ पे ये आ रहा है कि ऐसा क्या है जो कि आपको रिलीज करने की जरूरत है। फिर है नथिंग इज येट सेट इनटू द स्टोन, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि पत्थरों में गाड़ दिया गया है, मतलब सुनहरे अक्षरों में छपवा दिया गया है और अब कभी भी जो है दिखे, मतलब कहते हैं ना कि जैसे सुनहरे अक्षरों में छपवा दिया है और अब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भाई इस चीज को बदला जा सके, ऐसी चीजें नहीं है। तो डेफिनेटली टेंशन ना लो, पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचने की कोशिश करो, सब अच्छा होगा। ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन, और बहुत जल्दी इस सिचुएशन के अंदर प्यार आने वाला है। ठीक है जी, तो टेंशन ना लो। चलो अब इस पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि ये आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तुम हीरा हो, ओके, तो ये आपको हीरा समझते हैं। वाई, तो ये इनका इनिशियल हो सकता है, आपका हो सकता है। आई वांट टू डाई, तो इनके दिमाग में ये थॉट चल रहे हैं कि भाई मर ही जाओ ऐसी कंडीशन से। तो ठीक है, फिर है हमारे पास कॉल मैसेज टेक्स्ट, बोला था ना मैंने आप लोगों को, देख लो वही कार्ड आ गया। ये पर्सन आपको बहुत जल्दी कॉल मैसेज या टेक्स्ट करने वाला है। क्यों? क्योंकि अब इनसे नहीं रहा जा रहा है बिल्कुल भी, विश्वास नहीं होता तुम मेरे हो, और इनको कहीं ना कहीं इस चीज का ना प्राउड है कि आप इनके हो, आप इनका इतना वेट कर रहे हो। ठीक है, ट्विन फ्लेम, जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों से। फिर है हमारे पास आई कांट डिसाइड व्हाट पार्ट ऑफ योर बॉडी इज मोर डिलिशियस, तो इनके मन में जो है लव फीलिंग्स और क्रेविंग्स है, फिजिकल क्रेविंग्स भी है। यू आर फुल ऑफ सरप्राइजेस, खूबसूरत, तो ये आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत देखते हैं। फिर है When will we make our love? I'm excited. फिर है हमारे पास 16, 17, 18, तो ये जो डेट्स आ रही है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है अगर आप लोगों से फुली रेजोनेट कर रही है तो। मुझे भूल मत जाना, क्या मैं याद दूं? ओके, सोलमेट, सी मैंने बोला था ना सोलमेट या ट्विन फ्लेम होंगे। फॉरगिव मी प्लीज, तो ये पर्सन आकर के आपसे माफी मांगेंगे। ओके, लव यू, मैं सहरा बांध के आऊंगा। आमीन। फिर है हमारे पास बट आई लव माई मॉम टू, और जैसा कि मैंने कहा था कि ये प्रायोरिटीज में अपनी मदर को ज्यादा देख रहे हैं। देख लीजिए वही सारे कार्ड आ रहे हैं जो मैंने आपको बताया था। यू नो व्हाट्स ट्रुथ, हो सकता है जो ये भी चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि हो सकता है कि इस पर्सन के दिमाग में कि आप तो बस सोच के बैठे हो कि हाँ बस मैं दुख पा रही हूँ या मैं दुख पा रहा हूँ, वो तो खुश है अपनी जिंदगी में, तो ऐसी बात नहीं है। क्रेव्स फॉर यू, तो क्रेविंग्स है इनके दिमाग में आपको लेकर के बहुत ज्यादा, तुम्हें छुप छुप कर देखना बहुत पसंद है, कहा था ना स्टॉक करा है बंदा। फिर है हमारे पास
you are breathe of a fresh air. And the last card we have this, please come again. और एक कार्ड और है, एक कार्ड और है हमारे पास है, तुम जानो. ठीक है, तो ये कुछ मैसेजेस इस पर्सन की तरफ से आपके लिए गाइस. आई होप दिस रीडिंग विल कम आउट इन अ वेरी गुड वे फॉर ऑल दी पर्सन जो कि देख रहे हैं, आज के जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं. और आमीन, मैं ये प्रार्थना करूंगी आप सभी लोगों से कि आप लोगों की रिकंसिलिएशन बहुत जल्दी हो. तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी. अगर आई है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल. और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं. बहुत सारा प्यार. बाय.